बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिमंता बिस्वा अपनी जवानी के दिनों में आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए काम करते थे। टीवी10 भारत, सच की ताकत। जो लोग मुसलमानों को कम आंकते हैं, जो लोग मुसलमानों को कम समझते हैं, उनके मुंह पर इंग्लैंड की शबाना महमूद ने एक करारा तमाचा मारा है। शबाना महमूद इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, जो कि पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन आखिरकार इंग्लैंड में ऐसा क्या हो गया कि बनी बनाई सरकार जो है उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल, आप सब एप्स्टीन फाइल के बारे में अच्छे से जानते हैं। एप्स्टीन फाइल ने कई लोगों के नाम जो हैं वो सामने लाए हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में सरकार में भी खलबली मच गई है। ब्रिटेन सरकार के कुछ लोगों का नाम जब एप्स्टीन फाइल में आता है तो वहां पर इस्तीफे की मांग जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से वो शुरू हो जाती है। और अब कहा जा रहा है कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शबाना महमूद जो है वहां पर पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री इंग्लैंड की बन सकती हैं, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस्तीफा दिया तो। और वहीं ब्रिटेन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के इस्तीफे की जो है वो मांग की जा रही है। खबर ये भी आ रही है, कहा ये भी जा रहा है कि उनके खास मेंबर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच ब्रिटेन से क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से नगर निगम चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि मुस्लिम मेयर नहीं बनने देंगे, उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा है। महाराष्ट्र में एक बुर्के वाली महिला जो है वो मेयर बन चुकी है और उसके मेयर बनने के साथ साथ ही नफरती चिंटुओं को मिर्ची भी लग रही है। तमाम क्या तस्वीरें आ रही हैं महाराष्ट्र और इंग्लैंड से, वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप सदफ आफरीन का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है। दरअसल एप्स्टीन फाइल जब से जारी की गई है, जब से एप्स्टीन फाइल को पब्लिक डोमेन में डाला गया है, तब से उसमें कई खुलासे हुए हैं, कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े जो राजनेता है उनके नाम आ रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल का खुलासा जब ब्रिटेन में हुआ तो उसे लेकर खलबली मच गई, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से जो है वो इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब अगर कोई अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना है तो वो शबाना महमूद की है कि वो ब्रिटेन की अगली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सदफ आफरीन ने यहाँ पर लिखा है कि कयास लगाया जा रहा है कि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर इस्तीफा दे देते हैं तो शबाना महमूद ब्रिटेन की अगली और पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आगे लिखा है, एप्स्टीन फाइल के खुलासे के बाद ब्रिटेन के लोग प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि इसमें मोदी जी का नाम भी आया है। हालांकि इसे लेकर कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वहीं खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब इसी बीच क्या तस्वीरें आ रही हैं, RT उर्दू का भी ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है, इन द यूके इफ केयर स्टारमर रिजाइन ओवर द एप्स्टीन फाइल, यानी कि एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हुए उसके चलते अगर केयर स्टारमर रिजाइन देते हैं तो शबाना महमूद वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो बन सकती हैं। और शबाना महमूद के बारे में आपको बता दें कि शबाना महमूद इंग्लैंड की, यूके की पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, पहली मुस्लिम महिला प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा जो है वो गर्व की बात है, जहां लगातार हम अपने देश में देख रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार उन पर हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड जैसे बड़े और विकासशील देश की एक प्रधानमंत्री मुस्लिम महिला बनेगी, इससे बड़ी खबर या इससे अच्छी खबर जो है वो नहीं हो सकती है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि फिलिस्तीन समर्थक शबाना महमूद जो है वो ब्रिटेन की लॉर्ड चांसलर भी बनी थी 2024 में। वहीं केयर स्टारमर का क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद ब्रिटेन में, यूके में बहुत ज्यादा तहलका मच गया है और सरकार में खलबली हो गई है, सरकार गिरने तक की नौबत वहां पर आ गई है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद यूके पीएम स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी ने इस्तीफा दे दिया है। वो उनके खास राइट हैंड माने जाते हैं सरकार में और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर सरकार गिर जाएगी और केयर स्टारमर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर केयर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो महमूद
शबाना महमूद जो है वहां पर प्रधानमंत्री बनेगी। इसी के साथ सदफ आफरीन ने का एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि पीटर मैंडरसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के खास चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जो भी राजनीतिक खुलासे सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वहां पर सरकार जो है वो गिर सकती है, क्योंकि वहां के लोग भी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पीटर मैंडलसन और खूंखार एप्स्टीन के बीच टैक्स डील का खुलासा होने के बाद वहां पर हड़कंप मचा है। एप्स्टीन फाइल में कई ऐसे खुलासे हैं जिसने देश विदेश तमाम दुनिया को जो है वो हिलाकर रख दिया है। इसमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगिक, यहाँ तक कि मोदी जी का नाम भी सामने आ रहा है। पीटर मैंडलसन ने एप्स्टीन को मार्केट की संवेदनशील जानकारी लीक की थी। ब्रिटेन की आधी जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब आप भी घर जाइए, क्या केयर स्टारमर की सरकार वहां पर गिरेगी ये देखना होगा। वहीं जो खबर आ रही है कि शबाना महमूद प्रधानमंत्री बन सकती हैं, उसे लेकर लोग जो हैं वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद जो हैं वहां पर नई मेयर चुनी गई हैं। अब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मेयर जो है वो किसी भी कीमत पर कोई मुस्लिम या कोई मुसलमान या कोई पठान शेख खान नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन ने सभी नफरती और तमाम चिंटूवादियों के मुंह पर जो है वो करारा तमाचा मारा है, क्योंकि यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि वो बुर्के वाली मेयर बनी है, यानी कि बुर्के वाली पहली मेयर जो है वो महाराष्ट्र में बनी है। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी के साथ लिखा है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद नई मेयर चुनी गई हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा के समर्थन से 43 वोट जो हैं वो प्राप्त किए हैं। शिवसेना उम्मीदवार को हराया भी है। वहीं समाजवादी पार्टी की निहाल अहमद डिप्टी मेयर बनी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका समर्थन करने से एमआईएम पार्टी ने किनारा कर लिया है। अब क्या वो चीजें ये भी आपको बताएंगे। इलियास ने भी ट्वीट किया, यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मालेगांव की इस्लाम पार्टी की मेयर नसरीन शेख ने जश्न मनाते हुए पतंग की डोर खींचते हुए अनोखा अंदाज दिखाया। उन्होंने मेयर चुनाव में शिवसेना की उम्मीदवार लता घोड़के को हरा दिया है, जहां उन्हें 43 वोट मिले, जबकि लता घोड़के को 18 वोट मिले, यानी कि 25 मतों से जो है वो जीत हासिल की थी। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो वहां पर जश्न मना रही है। क्या कुछ जीत के बाद कहा है और इसी के साथ क्या कुछ खबरों में, रिपोर्ट में है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी जीत से ओवैसी ने किनारा कर लिया है। अब ओवैसी ने क्यों किनारा किया है, हालांकि तमाम पार्टियों ने उनका समर्थन किया है, ये भी आपको बताएंगे। टीवी9 भारतवर्ष की खबर आपके सामने जिसमें लिखा है कि मालेगांव में बनी बुर्के वाली मेयर, उनको मालेगांव में बुर्के वाली मेयर के नाम से जो है वो कहा जा रहा है और बुर्के वाली मेयर के नाम से ही सोशल मीडिया पर उनको जमकर बधाइयां दी जा रही हैं। आगे लिखा है कि इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो को सपा और कांग्रेस का समर्थन, ओवैसी ने किनारा किया है। आगे लिखा है मालेगांव महापौर चुनाव में इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख ने शिवसेना की लता घोड़के को 25 वोटों से हराकर जो है वो जीत हासिल की है। उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन मिला। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के शिवसेना को रोकने के लिए हाथ मिलाने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे कुछ दिन पहले ही सामने आ चुके थे और इसके बाद मेयर पद के लिए लॉटरी सिस्टम के जरिए तय किया गया था कि पुरुष और महिला में से कौन जो है वहां पर मेयर बनेगा। इसी कड़ी में मुंबई में महिला मेयर चुना गया। वहीं मालेगांव नगर निगम की बात की जाए तो यहां से इस्लाम पार्टी का मेयर चुना गया। नसरीन बानो ने शिवसेना की उम्मीदवार लता घोड़के को 25 वोटों के अंतर से हराया है। आगे लिखा है कि मालेगांव नगर निगम के महापौर पद पर इस्लाम पार्टी जो एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी है वहां की, इसकी उम्मीदवार नसरीन बानो शेख निर्वाचित हो गई है। वहीं उन्होंने जिस तरह से शिवसेना की उम्मीदवार को हराया उसकी भी चर्चा हो रही है। नसरीन बानो शेख के पक्ष में कुल 43 नगर सेवकों ने मतदान किया, जबकि शिवसेना की जो कैंडिडेट थी उसको सिर्फ 18 वोट मिले। इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों ने नसरीन बानो शेख को समर्थन दिया है, जिसके बाद वो बुर्के वाली पहली मेयर जो है वहां पर मालेगांव में बन चुकी हैं। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद वीडियो तो डिलीट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद कितनी थूथू हो रही है और उनके दिलों में कितनी नफरत है, या फिर यूं कहें कि उनकी मानसिकता कितनी सड़ी हुई है, इसका प्रदर्शन जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। वीडियो तो डिलीट कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि वीडियो में इन्होंने आखिरकार किया क्या था, जिसके बाद इनका इतना ज्यादा जो है मजाक बना और इनकी ज्यादा थूथू हुई है।
अब सदफ आफरीन ने ये वीडियो शेयर किया है, लिखा है ये असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये पहले किस तरह के बयान दे चुका है, मियां मुसलमानों के वोट काटने को लेकर साफ साफ धमकी दे चुका है, ये भी हम जानते हैं। ये आदमी मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसने एक वीडियो बनाया जिसमें ये मुस्लिम व्यक्ति पर गोली चलाता हुआ दिख रहा है, आप वीडियो देख चुके हैं। वीडियो में इसने कैप्शन डाली है कि पॉइंट ब्लैक शॉट। इसका इशारा मुसलमानों के नरसंहार की तरफ है। पता नहीं असम के मुसलमानों पर कितने अत्याचार करता होगा, इस पर यूएपीए लगना चाहिए। अब ये वीडियो तो डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि असम में जब मुख्यमंत्री ही इस तरह की जहरीली मानसिकता वाला है तो वहां पर लोगों का क्या होगा, वहां पर मुसलमानों का क्या होगा। रवीश कुमार पूरे मामले पर ट्वीट कर लिखते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो किया है वो देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं और उन पदों पर बैठे लोगों के लिए शर्मनाक होना चाहिए। हेमंत ने साबित कर दिया है कि उनके लिए कोई संविधान और मर्यादा नहीं है। वो इन सभी को कुचल चुके हैं। मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री तक के बीजेपी के दैनिक प्रवक्ता सब इस पूरे मामले पर चुप हैं। प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो हेमंत से क्या बोल पाएंगे। अमित शाह की तो कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है और वो इसे भी सही ठहराने वाला भाषण दे देंगे। अगर ये वीडियो गृह युद्ध भड़काने के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाएगा तो उसका मतलब है कि अब संवैधानिक संस्थाएं भी इस प्लान में खुलकर शामिल हो गई हैं। उन्हीं के दम पर अब ये काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की उम्मीद बेकार है। फांसीवाद की तमाम किताबें ऐसे प्रसंगों से भरी हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर पढ़ना चाहे, और उनमें बाद में वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वैसे पता किसको नहीं है। वहीं डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस नेता यहाँ पर एक वीडियो शेयर करती है मोदी जी का, जिसमें वीडियो जो है वो मलेशिया का है, जिसमें वो तंज करके कहती है कि मलेशिया की आबादी 65% मुस्लिमों की है और वहां पर मोदी जी के स्वागत में रामायण पर आधारित तीता सेरी राम कठपुतली शो होता है। एक मुस्लिम देश में सर्वधर्म स्वभाव का लाभ उठाने वाले मोदी जी के सीएम धर्मनिरपेक्ष भारत के मुसलमानों को गोली मारने का वीडियो बनाते हैं। आप भी जरा ये मोदी जी का वीडियो देखिए जिसमें वो मलेशिया में क्या कर रहे हैं। I have come as you wish, Srama. What is this all about? Is this another call of war? Marajawana, be calm. Today I call you to share words of joy. As an announcement, I shall wed Princess Siti Devi. This is gonna be mark. This is gonna be a turning point. अब यहाँ तो आपने देखा एक आखिरी वीडियो यहाँ पर देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, अब वो पहले क्या थे। ध्रुव उवैद मुजम्मल ने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आतंकी संगठन के लिए काम कर चुके हैं और 15 दिन जेल भी जा चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पर कई मर्डर के चार्ज भी हैं। तो काफी लोग सरप्राइज्ड है हेमंता बिस्वा की उस वीडियो को देखकर जिसमें वो मुस्लिमों को टारगेट करके शूट कर रहा है, लेकिन उसे देखकर मुझे हेमंता बिस्वा की हिस्ट्री याद आ गई। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हेमंता बिस्वा अपनी जवानी के दिनों में आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए काम करते थे, जो असम को भारत से अलग करने की मांग करता था। जिस उल्फा को 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। उल्फा संगठन को लेकर जनवरी 1991 में हेमंता के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में टेररिस्ट वाला टाड़ा केस दर्ज किया गया है हेमंता के खिलाफ। आरोप तो ये भी लगते हैं कि जब असम पुलिस हेमंता के कॉलेज हॉस्टल की तलाशी लेने गई तो उसे वहां पर एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिले, जो उन्होंने एक किचन के पीछे छिपा कर रखे हुए थे। मार्च 1991 के दिन हेमंता पर दोबारा से चांदमारी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ, जिसमें हेमंता पर आरोप था वो कुछ बिजनेसमैन और कुछ सरकारी ऑफिसर से पैसे वसूल रहे और इस केस में हेमंता को अरेस्ट भी किया गया था। 15 दिन जेल में रहे और शुरुआती जांच में हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा उल्फा के नाम पर डरा धमकाकर और मारपीट करके 90 लाख से ज्यादा रुपए की वसूली करने की बात भी पाई गई थी। यहाँ आपने देखा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में जहाँ पर सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहने की और अपनी मर्जी से खुलकर रहने की आजादी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कोई नेता सांसद नहीं है, ये मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, और किस तरह की हरकतें इनकी हैं और इस पर कोई लगाम भी नहीं लगा रहा है। ना ही प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते, ना ही गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलते हैं। अब आप जिस तरह से इंग्लैंड में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, वहीं मालेगांव महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर चुनी गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।